अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। आए दिन हजारों लोग अपने धर्म को छोड़कर दीन इस्लाम को जानते हैं और ना ही इससे सिर्फ मोहब्बत होती है बल्कि इससे मुतासिर होकर इसे कबूल भी होती है और इस बात का खुशी से इजहार भी करते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीन इस्लाम को समझकर फिर उसे कबूल कर लिया और पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। सबसे पहले नंबर पर एक नाम आता है, वो है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो एक काले शख्स थे, यानी उसका रंग काला था। प्यारे दोस्तों, इन दिनों में अमेरिका में काले लोगों की कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 में समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जितवा दिया। लेकिन इसको बावजूद कोई अमेरिका में इसको इज्जत नहीं मिली। फिर मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने कुरान मस्जिद को स्टडी किया और इस्लाम में बढ़ाई की बुनियाद सिर्फ तकवा को पाया, तो इससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1918 को बॉक्सिंग को खैर आबाद कह दिया। 3 जून 2016 को दुनिया की इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। दोस्तों, मोहम्मद नाम की इस दुनिया में क्या अहमियत है आपको इस छोटी सी बात से पता चलेगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की नाम जगह मौजूद है और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर करीब 2000 सेलिब्रिटी के नाम को स्टारों पर लिखा गया है, यानी तारों के अंदर लिखा गया है और ये स्टार वहाँ के सड़कों पर बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये स्टार सड़क पर बने हैं तो लोग इनके ऊपर चलते भी होंगे। मगर दोस्तों, तमाम सेलिब्रिटी के नामों में से एक सेलिब्रिटी का नाम ऐसा भी है कि जिसके नाम को सड़क पर नहीं बल्कि दीवार पर लिखा गया है, यानी दीवार पर लगाया गया है। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर मोहम्मद अली का है। अब सवाल ये है कि उनके नाम को ही सिर्फ दीवार में क्यों लगाया गया। तो आपको बता दे, उसके नाम के आगे मोहम्मद नाम का इस्तेमाल हुआ है और कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मोहम्मद नाम को सड़क पर लिखा जाए। दोस्तों, ये है खासियत मोहम्मद नाम की। ये जिस इंसान के नाम के साथ जुड़ जाता है उस इंसान की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। नंबर 2, AR रहमान। AR रहमान का नाम आता है मशहूर सिंगर के तौर पर। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार AR रहमान भारत के साथ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। AR रहमान का नाम पहले दिलीप शेखर था। वो 6 जनवरी 1916 को पैदा हुए। AR रहमान की मां ने इस्लाम को कबूल किया था। उसके बाद AR रहमान का इस्लाम की तरफ सूफी इजहार हुआ। AR रहमान को एक शख्स ने अल्लाह रखा रहमान नाम दिया। नंबर 3, माइक टायसन। माइक टायसन एक अमेरिका के मशहूर बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे, यानी 38 टाइम वो गिरफ्तार हो चुके थे। फिर इनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, तब इनको बॉक्सिंग का रास्ता दिखा दिया और जल्द ही वो बॉक्सिंग के दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर शोषण का इल्जाम लगाया और इनको 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर उसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामिक नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 4, लिंडसे लोहान। लिंडसे लोहान बॉलीवुड के मशहूर जमाना मॉडल और एक एक्ट्रेस हैं, जो कि 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में पैदा हुई। इन्हें शुरू से ही कानून तोड़ना काफी पसंद था और वो इसी सिलसिले में 2 मर्तबा जेल भी जा चुकी है। लिंडसे शुरुआत से काफी लापरवाह थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब उन्होंने इस्लाम की स्टडी करना शुरू कर दी। इनको कई बार कुरान शरीफ हाथ में लिए इधर उधर घूमते हुए देखा गया और इंस्टाग्राम से भी वो तमाम गैर इखलाकी पोस्ट को डिलीट कर चुकी है। कुछ अरसा पहले इसको तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामिक लिबास में भी देखा गया था। उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल करने के बारे में ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके फैंस को ये लगता है कि वो जल्द ही ऐसा करेगी।
नंबर 5 मोल्ताना लोआन। मोल्ताना नुआन 13 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, जिनका पूरा खानदान कैथलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। मुल्ताना ने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन प्लेयर बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और उसको इस्लाम काफी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 6 जैनेट जैक्सन। जैनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर खरबपति वसीम अलमाना के साथ शादी कर ली और 50 साल की उम्र में अपने एक लौते बेटे ईसा अलमाना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जैनेट जैक्सन ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है और इनको कतर के अंदर इस्लामिक लिबास और मुस्लिम अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है, लेकिन इस बात का इकरार या फिर इनकार उन्होंने अभी तक नहीं किया। नंबर 7 वेन पार्लेन। वेन पार्लेन का ताल्लुक साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम से है, क्योंकि अफ्रीका के टीम में सबसे फास्ट बॉलर के हैसियत से जाने जाते हैं। वेन पार्लेन 13 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुई और साल 2006 में उसका जब उम्र 17 बरस की थी तो ये अफ्रीका की क्रिकेट टीम का एक हिस्सा बन चुके थे। इस वक्त साउथ अफ्रीका के टीम में 2 मुस्लिम प्लेयर यानी हसीम आमला और इमरान ताहिर पहले ही से मौजूद थे और इन्हीं के रहन सहन और उनकी आदतों को देखकर वेन पार्लेन ने 13 जुलाई 2011 को इस्लाम को अपनाया और अपना इस्लामिक नाम वलीद रख लिया। नंबर 8 हंसराज हंस। हंसराज हंस एक भारतीय पंजाबी के लेजेंडर सिंगर हैं, जो कि 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक और सूफी म्यूजिक कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफी लगाव था। इसी शौक की वजह से इन्होंने इस्लाम को डिटेल से समझना शुरू किया और आखिरकार इन्होंने दीन इस्लाम से मुतासिर होकर 20 फरवरी 2014 को ये इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपने नाम को मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है उन्होंने इस्लाम को काफी गहराई से समझा और इस्लाम एक अमन और प्यार मोहब्बत का दीन है। नंबर 9 आयशा ताकिया। आयशा ताकिया बॉलीवुड के एक खूबसूरत तरीन एक्टर्स हैं, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में मेहनत की और जल्द ही इसको कामयाबी हासिल हुई। वैसे तो आयशा हिंदू थी, लेकिन इसको एक मुस्लिम पॉलिटिशियन के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया। लिहाजा आयशा ने फरहान आजमी से शादी के लिए न सिर्फ अपना मजहब बदला, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम मिकाइल आजमी है। नंबर 10 धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के एक्टर हैं। ये दोनों भी वो चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफी मिस्ट्री का शिकार है। धर्मेंद्र कुमार ने बॉलीवुड की मूवी शोले से अपनी एक्टिंग की झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से आपको दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से तलाक लेनी होती है, लेकिन धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार किया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये दोनों भी इस बात का इनकार करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको उस 10 खुशकिस्मत के लोग के बारे में पता हो गया होगा कि जिन्होंने दीन इस्लाम को अपनाया और पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।